हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम टेस्ट एंड मेजरमेंट का टॉपिक करने वाले हैं। आपको पता है इस टॉपिक के अंदर से 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट मोस्टली जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं उन्हें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, टेस्ट मेजरमेंट, हेल्थ एजुकेशन में दिक्कत आती है। बट जब हम इसे प्रैक्टिकल से देखेंगे ना, आप लोगों को पता है जो मेरा बैकग्राउंड है वो मेडिकल लाइन से ही है, तो आज मैं आपको इसे प्रैक्टिकल से रिलेट करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं बायोप्सी गन है, इट इज़ यूज to remove a piece of tissue and cells from the body for examination। जैसे कि लीवर हो गया, किडनी हो गया, कोई भी ऑर्गन होता है उसमें से छोटा सा पार्ट लिया जाता है टिश्यू का, जिससे वो स्टडी कर सकें और उसकी स्टेज पता लगा सकें डिजीज़ की। ठीक है, आप देख सकते हो ये बॉडी कंपोजिशन मॉनिटर है। दिस मशीन मेजर फैट मास मेजर करेगी, लीन टिश्यू इंडेक्स, ठीक है, टोटल बॉडी वाटर पता लगेगी, एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर पता लगाएगी आपकी बॉडी के अंदर कितना है। और आपका ये स्पाइनोमीटर हो गया, इसे मेज़र किया जाता है ब्लड प्रेशर को, ठीक है, इससे मेज़र किया जाता है। सिर्फ एक दूसरा होता है स्टेथोस्कोप होता है जिससे सुना जाता है, वो भी दिखा दूंगा। ये सब आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर। तो प्रैक्टिकल से आप देखोगे सब चीज़ समझ में आ जाएगी। ये आपका स्टेथोस्कोप हो गया, ये यूज़ किया जाता है साउंड को सुनने के लिए इंटरनली, चाहे वो आपके हार्ट की हो, लंग्स की हो या फिर आपके स्टोमक की हो। और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हो गया जो कंबाइन होता है, मोस्टली हर किसी घर में होता ही है। और अब हम इसके बाद देख लेते हैं आपका ग्लूकोमीटर के बारे में। ग्लूकोमीटर आपको पता है ग्लूकोज का लेवल बताता है हमारे ब्लड के अंदर कितना है। और इसे स्ट्रिप देख सकते हो आप, इसके अंदर स्ट्रिप है और इसे चेक किया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। आपको पता है ऑक्सीजन और हार्ट रेट बताता है ये, तो ये भी आप लोगों ने देखा ही होगा। बट इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, इसलिए आपको ये सारे डिवाइस पता होना चाहिए किससे क्या मेज़र किया जाता है। तो अभी आप देख सकते हो इसमें एक रीडिंग गलत आ रही है, हार्ट रेट ये कम बता रहा है, बट कोई बात नहीं। अब हम देख लेते हैं ये है थर्मामीटर। आपका थर्मामीटर आपको पता है बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज किया जाता है। हैंड डायनामीटर आ गया आपका, इसको आपको पता है कि फोर्स मेज़र करने के लिए होता है, कि इसे चेक करते हैं ऐसे प्रेस करके कि कितना फोर्स मसल्स लगा पा रही हैं। तो आप देख सकते हो प्रैक्टिकली इसको कि कैसे यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे कुछ 30 के अराउंड आ गया, तो ये फोर्स मेज़र करने के लिए होता है हैंड डायनामीटर। फिर आपका नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है आपका डीफिब्रिलेटर। आपको पता है इसे डीफैब भी बोला जाता है। ये पेशेंट को जब यूज किया जाता है जब उसकी हार्ट बीट नहीं चलती या हार्ट पंप नहीं करता है, तो उसको पंप कराने के लिए इलेक्ट्रिक पल्सेस दिए जाते हैं, शॉक दिया जाता है पेशेंट को, जिससे हार्ट रेट दोबारा से नॉर्मल हो जाए और पेशेंट सर्वाइव कर जाए। ये आपका वेंटिलेटर होता है, इसको आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता है वेंटिलेटर ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है पेशेंट को। और आपका ये हो गया अल्ट्रासाउंड की मशीन हो गई। ये आप लोगों को पता ही होगा कि बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको एग्जामिन किया जाता है। अब आ जाता है गोनियोमीटर। देखिए कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जो जिनके फोटो से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। गोनियोमीटर में क्या होता है, इट इज़ यूज टू मेजर जॉइंट एंगल एंड रेंज ऑफ मोशन। देखिए क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में जो एंगल होता है, अब रेंज ऑफ मोशन से आप लोग क्या समझते हो, मान लो किसी भी चीज़ की कैपेसिटी, मान लो आपका अगर एल्बो से आप अपने हैंड को मोड़ रहे हो तो वो कितनी कैपेसिटी से कहाँ तक वो जा सकता है, या फिर आप अपने पैर को उठा रहे हो तो वो कौन से एंगल तक जा सकता है, ठीक है, उसका मोशन कितना है, उसका मैक्सिमम कितना आप उसे स्ट्रेच कर सकते हो, उसे आप रेंज ऑफ मोशन बोलोगे उसका, ठीक है। तो उसको मेज़र करने के लिए इस डिवाइस का यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हो इस डिवाइस को ये कैसा होता है। तो ये कुछ इसका डिवाइस हो गया। अभी हम देख लेते हैं इसके बाद, और ये कैसे मेज़र किया जाता है ये भी आप लोग इसमें देख सकते हो अच्छे तरीके से। ये इस तरीके से मेज़र किया जाता है, जैसे देख सकते हो। इसका क्या चेक किया जा रहा है, एंगल चेक किया जा रहा है कि कितना एंगल है, ठीक है। तो ये आपका गोनियोमीटर हो गया। ये बहुत ज़रूरी होते हैं, पूरे क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर डीएसएसबी के अंदर, या फिर यूपी टीजीटी हो, आपका हरियाणा हो, राजस्थान हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में आपको बताया था कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप स्पेशली मेरे चैनल से आप 20-25 मिनट पढ़ के पूरे 10 क्वेश्चन अपने सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आने वाला। इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ईएमजी, देखिए ये सब चीज़ें मैंने यूज़ की हुई है, मैं इसलिए आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। इट इज़ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। ये क्या होता है, डायग्नोस करने के लिए टेस्ट यूज़ किया जाता है। कोई भी चीज़ को आप कहीं एक्सरे कराने जा रहे हो, सीटी स्कैन करें, ये सब डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। इसमें क्या किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है किसी डिजीज़ को, ठीक है। दैट इवेल्यूएट्स
द हेल्थ फंक्शन ऑफ योर स्केलेटल मसल एंड द नर्व्स दैट कंट्रोल देम। ठीक है, इसमें देखो क्या इवोल्यूट किया जा रहा है, क्या पता लगा जा रहा है, जो आपकी स्केलेटल मसल्स होती है, आपने पढ़ा होगा स्केलेटल मसल्स बहुत सारे बॉडी पार्ट के अंदर होती है, उनके अंदर जो नर्व्स है या फिर उसके अंदर जो उसकी हेल्थ है, उसके फंक्शन है, वो किस लेवल के हैं, इसके टेस्ट से वो पता लगाया जाता है। तो इसका डायग्राम आप देख सकते हो, कुछ ऐसा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप इसमें अच्छे से देख पा रहे होगे कि ये इलेक्ट्रोमायोग्राफ, इलेक्ट्रोड्स भी हैं इसके अंदर, नीडल लगाई हुई है और इससे एक ग्राफ बना हुआ है कि कितने इसके अंदर इसके फंक्शन किस तरीके से हैं, किस तरीके से काम किया जा रहा है, ये सब इसमें पता लगाया जाता है। अब हम नेक्स्ट आपको चलते हैं, नीचे आपका आ गया गायरोस्कोप। गायरोस्कोप में आप देखोगे गायरोस्कोप इज़ अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग और मेंटेनिंग ओरिएंटेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, एंगुलर वेलोसिटी अगर फिजिक्स आप लोगों के पास होगी, आपने पढ़ा होगा, कोई भी एक्सिस है अगर उसके ऊपर कोई भी चीज़ रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है एक ही एक्सिस के ऊपर, और किसी टाइम पीरियड में, कितने टाइम पीरियड में वो रोटेट हो रही है, उसको आप क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं उसकी। ठीक है, तो इसमें क्या किया जा रहा है? ओरिएंटेशन को मेज़र किया जा रहा है या उसकी एंगुलर वेलोसिटी को मेजर किया जा रहा है। तो वो किसकी हेल्प से किया जाता है? गायरोस्कोप की हेल्प से किया जाता है। मैं आपको इसका भी दिखा देता हूँ कैसा होता है। इसका देखो फ्रेम होता है, ये स्पाइन एक्सिस होता है बीच में, ठीक है, रोटर होता है जो घूमता है, ये आपका जिम्बल होता है। तो आपको देख सकते हो अच्छे से, इसको गायरोस्कोप है ये। तो डायग्राम के साथ जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें अलग ही हो जाता है। ठीक है, मैनोमीटर, आपका मैनोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एंड इंडिकेट प्रेशर। ठीक है, बहुत आसान है ये, तो आप लोगों ने कहीं भी देखा होगा, जो प्रेशर को मेजर करते हैं उन्हें हम मैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, स्किन फोल्ड कैलिपर हो गया आपका। स्किन फोल्ड कैलिपर हैव बीन यूज टू मेजर बॉडी फैट। स्किन फोल्ड जो आपका कैलिपर होता है वो बॉडी फैट मेजर करने के लिए होता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा इसको, मैं आपको वो आप देख सकते हो, ये आपका स्किन फोल्ड कैलिपर जो बॉडी फैट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है इसमें स्टेडियोमीटर। देखो नाम से पता चला है स्टेडियोमीटर, जिस पे आप स्टैंड खड़े होकर कोई चीज़ मेज़र करोगे। तो नॉर्मल सी बात है कि आपने देखा होगा हाइट मेज़र करने के लिए स्टेडियोमीटर का यूज़ किया जाता है। जहाँ भी आप हाइट मेज़र करते हो वो क्या होता है, उसका नाम स्टेडियोमीटर होता है। आपका स्टेडियोमीटर हो गया। अ स्टेडियोमीटर इज़ द इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमन हाइट। ठीक है, तो इसका ये डायग्राम है, आप देख सकते हो स्टेडियोमीटर का। ये आपने देखा भी होगा, काफ़ी जगह आप जाते होगे, हाइट वाइट मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी आगे आपका एंथ्रोपोमेट्रिक रोड्स, ये क्या होती हैं? दीज आर यूजफुल for vertical and horizontal measurement of long bones at the same time consisting of sets of 4 and 2 small rods। इसके अंदर देखो पहले तो रोड होती हैं 4 और 2, मतलब 4 बड़ी रोड होंगी, 2 छोटी रोड होंगी। और जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, जैसे आपकी फीमर हो गई, हिमरस हो गई, ठीक है, तो इन बोन को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है इन रोड्स का। ठीक है, तो ये रोड्स मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग को डायग्राम देख के अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आप देख रहे हो इसमें 4 जो हैं आपकी वो लॉन्ग रोड्स हैं। ठीक है, ये जो आपकी 4 हैं ये कौन सी है? लॉन्ग है, 1 2 3 4। ठीक है, और नीचे आप देखोगे ये आपकी 2 हैं जो आपकी स्मॉल रोड है। ठीक है, ये मेज़र करने में आपका जो स्मॉल ये है आपकी इसमें लगाया, मेज़र कर लिया, ऐसे लॉन्ग आपकी इसमें लगा कर फिर मेज़र किया जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेडोग्राफ पे। ठीक है, पेडोग्राफ एक ऐसा डिवाइस है जो आपका फुट जो है, आपका जो पैर है, आप ज़मीन पर रखोगे तो कितना फ्लैट फुट है ये मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो आपका फिर देख सकते हो आप, ये रहा। तो इसमें पता लग जाता है कि जो फुट है नीचे से वो पूरा फ्लैट है या फिर हल्का कर्व है। मोस्टली हल्का कर्व होता ही हर किसी का। हेमेटोसाइटोमीटर, ये एक ऐसा डिवाइस है जो मैंने खुद नहीं यूज़ किया, और पहले टाइम पे हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करते थे। जैसे जो लोग शुरू से मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है मैं खुद मेडिकल लाइन से हूँ। तो दिस इज़ अ काउंटिंग चैम्बर डिवाइस ओरिजिनली डिज़ाइन एंड यूजली यूज फॉर काउंटिंग ब्लड सेल्स। ठीक है, आपने एक टेस्ट सुना होगा CBC का। ठीक है, अब तो क्या होता है, बहुत ईजी हो गया ये सब, कि मशीन के अंदर डालते हैं टेस्ट को और वहाँ पे ऑटोमेटिक रीडिंग आ जाती है। पहले हेमेटोसाइटोमीटर होते थे, उस पर पहले डाला जाता था, फिर वो एक
एक यूनिट की वैल्यू बताते हैं, फिर उसे कैलकुलेट करके पूरी लिखी जाती थी। ठीक है, तो ये किसने इन्वेंट किया था? लुइस चार्ल्स ने। ठीक है, तो ये आप याद कर रखोगे किसने इन्वेंट किया था। और ये ब्लड काउंटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC का जो आपका होता है ये टेस्ट होता है, इसके अंदर सारे काउंट आ जाते हैं, ब्लड के अंदर क्या चीज़ कितनी है ये आप देख सकते हो। ये है आपका हेमेटोसाइटोमीटर। अब आ जाते हैं हम पेस मेकर्स। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि हार्ट के अंदर इसको प्लेस किया जाता है, और ये आर्टिफिशियल भी होता है और नेचुरली तो हर किसी का होता ही होता है। सेंड इलेक्ट्रिकल पल्सेस टू हेल्प योर हार्ट बीट एट द नॉर्मल रेट एंड रिदम। तो ये आपने देखा। फिर आपका ये होगा पेस मेकर जो आपका आर्टिफिशियल होता है। स्लाइडिंग कैलिपर या फिर वर्नियर कैलिपर। अभी हम देखते हैं स्किन फोल्ड कैलिपर, वो किस लिए था? फैट को मेजर करने के लिए था। वर्नियर कैलिपर इज़ यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन अ फ्लैट सर्फेस। देखो, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी ना 11th-12th में, तो आपने इसका यूज़ किया होगा वर्नियर कैलिपर का। ठीक है, हम लोगों ने भी किया था और हम लोगों ने बाद में भी किया था मेडिकल में आके भी। ठीक है, तो इसको 2 पॉइंट कोई फ्लैट सरफेस होना चाहिए, उनकी अगर डिस्टेंस आपको यूज़ करनी है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, तो आप वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल कर रहे हो। इसमें बहुत छोटी छोटी भी रीडिंग होती है, तो मैं दिखा देता हूँ ये कैसा होता है। ये रहा, आप लोगों ने देखा ही होगा, लैब में ये रहते ही हैं। अगर आप लैब में गए होगे ना 9th-10th में भी। आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। आपको पता है जो पर्सन का वेट होता है किसी का, अगर वो किलोग्राम में लोगे और उसे डिवाइड कर दोगे उसके हाइट से जो आप मीटर में ली हुई है, तो आपका BMI निकल के आ जाएगा। इसकी रेंज भी होती है, बट इसमें हम फॉर्मूले की बात करें सिर्फ। अगर आप उसका वेट पाउंड में लेते हो तो आपको फिट में लेनी पड़ेगी हाइट। ठीक है, अगर आप केजी में ले रहे हो वेट को तो आपको मीटर में हाइट लेकर उसे डिवाइड कर देना है। मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ, फॉर्मूले से आप अच्छे से समझ जाओगे। और ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है भाई, क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट आ जाएगा एग्जाम के अंदर फॉर्मूला इसका। तो हाउ टू कैलकुलेट योर BMI, आप देख सकते हो। मास किस में दिया हुआ है आपका? केजी में दिया हुआ मास। ठीक है, और हाइट आपको मीटर में स्क्वायर करनी है। ठीक है, अगर आप वही जो मास है इसका LBS में लेते हो तो आपको हाइट लेनी पड़ेगी वो इंचेस में लेनी पड़ेगी स्क्वायर, फिर आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 703 से। ठीक है, बट अगर आप केजी में लेते हो तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, मास किलोग्राम अपॉन में हाइट स्क्वायर कर दोगे आप मीटर में। ठीक है, केजी में वेट लो और मीटर में हाइट ले लो, उसका स्क्वायर कर दो, आपका BMI निकल के आ जाएगा। साइकिल एर्गोमीटर पे, तो ये एक ऐसी साइकिल है, इज मेजर द वर्क एंड एनर्जी ऑफ एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग द फिजिकल एक्सरसाइज। कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर इस साइकिल को चलाओगे तो एक रीडिंग दिखाता है, आपकी एनर्जी और वर्क बता देता है कि कितना है किसी इंडिविजुअल का। तो इसका मैं दिखा देता हूँ आपको। ये सिंपल सी एक साइकिल है, और हम अब चलते हैं ओडोग्राफ की तरफ। ओडोग्राफ एक ऐसा होता है जो आपका, जैसे आपने देखा होगा स्पीडोमीटर होता है। ठीक है, स्पीडोमीटर क्या होता है? वो स्पीड को दिखाता है। ठीक है, वो किसको दिखाएगा? स्पीड को दिखाएगा, लेकिन जो डिस्टेंस वो दिखा रहा है वो किसने कैलकुलेट करी है? वो ओडोग्राफ ने कैलकुलेट की, ओडोग्राफ की हेल्प से वो कैलकुलेट हुई है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, ये मेज़र करता है ओडोग्राफ और शो करेगा स्पीडोमीटर। ठीक है, तो ये था पार्ट 1, और पार्ट 2 के लिए हम इसमें एम करते हैं 100 लाइक का। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो प्रैक्टिकल से रिलेट करके हम लोग पढ़ते हैं ना, तो चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आती हैं और आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलने वाले हैं। पार्ट 2 में हम लोग सारे गेम्स के बारे में बात करेंगे कि गेम्स में कौन कौन से टेस्ट यूज किए जाते हैं, इसमें कितनी बैटरीज होती हैं, और मेन चीज़ हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट के अंदर कि प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आए और कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांस हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट।